भाजपा वार्ड 19 पार्षद प्रत्याशी विशाल गर्ग के चुनावी कार्यालय का पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने किया उद्घाटन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में वार्ड 19 से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी विशाल गर्ग के अनाज मंडी दुकान 22वीं चुनावी कार्यालय का शुक्रवार को विधिवत रूप से पार्टी के चुनाव प्रभारी सतीश नांदल और पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने किया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर भाजपा चुनाव प्रभारी सतीश नांदल, पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन कर्णवीर राठी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हवन यज्ञ के बाद पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी नेताओं ने विशाल गर्ग को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। सतीश नांदल ने कहा कि विशाल गर्ग भाजपा के जुझारू कार्यकर्ता हैं। विशाल गर्ग ने 19 में 2 साल से लगातार काफी काम कराए हैं और वह अपने वार्ड 19 में काफी सक्रिय रहे हैं। इस कार्यकाल में उन्होंने बेहद ईमानदारी से कार्य किए हैं। उनके कार्य को देखते हुए अब वे वार्ड 19 से पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की नीति को आगे बढ़ाते हुए विशाल गर्ग भी पार्षद बनने के बाद सबका साथ सबका विकास करेंगे। इस मौके पर जिला चुनाव प्रभारी सतीश नांदल, पूर्व विधायक नरेश कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम काद्यान, गणपति धाम के चेयरमैन अशोक गुप्ता, निवर्तमान पार्षद कविता राजेश गोयल, मूलचंद जोशी, अरुण जैन, पंकज गर्ग, आशीष गर्ग, चंद्रकांत जानगड़ा, नीरज बंसल, अरुण जैन, पवन जैन, शिव कुमार गुप्ता समस्त वार्ड वासी मौजूद रहे। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल वार्ड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। वार्ड 19 प्रत्याशी विशाल गर्ग बताया कि मैं अपने वार्ड जनता की सेवा भी की है और अगर वार्ड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैं अपने वार्ड का विकास कराऊंगा। पूरे समाज ने मेरे पे जो निष्ठा जमाई है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे आपको पता है 2 साल से मैं लगातार निस्वार्थ भाव से वार्ड की सेवा कर रहा हूं, आगे भी सेवा करता रहा। नांदल साहब आज वार्ड 19 में पहुंचे विशाल गर्ग उसमें कार्यालय में, तो क्या कहना चाहिए आज? देखिए, इलेक्शन पूरे जोरों पर है। नॉमिनेशन का दिन आज कल का बचता है, तो अभी हम भाई विशाल गर्ग के ऑफिस में हवन था, इस हवन पे उपस्थित हैं और यहाँ आप जन समूह देख रहे हैं। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि भाई बन गया और हमेशा प्रतीत होता है ये निर्विरोध भाई यहाँ से एमसी बनेंगे। और ये बात यहीं से दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरे प्रदेश के अंदर जो नगर परिषद और नगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हर जगह जीत दर्ज करेगी। यहाँ पे 31 पार्षद है, 1 चेयरमैन का इलेक्शन है। आप लोगों के सहयोग से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अब की बार नगर परिषद बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में टोटल के टोटल परिणाम आने वाले हैं। अभी घंटे 2 घंटे के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी। ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली पार्टी है, वन मैन शो की पार्टी नहीं है। घर की भाई काका लेखनिया सारे पर्यवेक्षक होते हैं, प्रभारी होते हैं, चुनाव समिति के हेड होते हैं, सभी बैठ के निर्णय चला हुआ है। बहुत ही जल्द घंटे 2 घंटे के अंदर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, साथ साथ सारे पार्षदों का, भाइयों का भी डिक्लेयर हो जाएगा। और मन से, तन्मयता से जो जनता जनार्दन की सेवा पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी उसी का परिणाम आपको 19 तारीख के इलेक्शन में 22 तारीख को नजर आएगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी अनाज मंडी के सभी व्यापारी भाई एक हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है और चुनाव होते हैं, होते रहेंगे, पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल आज मुझे अपने व्यापारी भाइयों का अपनी अनाज मंडी में देखने को मिला है कि सर्वसम्मति भाई विशाल गर्ग पर बनी है। इससे पहले हमारे साथी राजेश गोयल थे, उनकी मिसेज थी, और अब सब ने मिलकर, जितने भी अपने व्यापारी भाई हैं, मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास जताते हुए पूरी मंडी ने फैसला लिया है कि अब की बार हम यहाँ पर जो है कमल के निशान पर जो विशाल भाई को टिकट मिली है इसको जो है जिताकर भेजने का काम करेंगे। चुनाव के बाद जब जीत दर्ज होगी तो सबसे पहले विधायक जी कौन सा काम करवाने की? देखिए, काम तो कभी पूरे नहीं होते क्योंकि जनता है, जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और जिसकी सरकार होती है उस पार्टी से और भी ज़्यादा होती है। तो आज हमारी सरकार है, हमने पहले भी बहुत से काम कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1300 करोड़ रुपए बहादुर हल्के के लिए दिया है, जो विकास कार्य अभी चल रहे हैं। और अभी हम रोहतक में जैसे जनसभा हो चुकी है, इस चुनाव के तुरंत बाद हम बहादुर में एक जनसभा कराएंगे और उसमें जो जो डिमांड हल्के की है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, चाहे हमारी शहरी क्षेत्र की है, चाहे हमारे भाई पार्षदों की है, हमारे सरपंचों की है, जो भी बात सामने आएगी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और बहादुर में विकास की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व विधायक नरपेश सिंह राठी ने कल आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस में जो है नगर परिषद को लूटने का काम। देखिए, वो खुद लुटेरे हैं, जो खुद लुटेरे हैं, जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है। तो नगर परिषद की तो बात ही क्या है, क्योंकि उनकी चाह थी कि वो नगर परिषद पे कब्जा करें और नगर परिषद को जिस तरह उन्होंने पहले प्रदेश को लूटा है इसी तरह लूटने का काम करें, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं होने दिया और हमने जो जनता का फैसला था उसी पर हमने कायम रहते हुए हमने शहर में जो है, चाहे हमारा गठबंधन विकास के रूप में था, हमने विकास कराने का काम किया। और आगे भी मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज केंद्र में हमारी सरकार है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की छोटी हमारी सरकार बनती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश में बहादुर को नंबर 1 पर लाकर दिखाएंगे। विशाल गर्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से युवा कैंडिडेट? विशाल गर्ग एक युवा कैंडिडेट है, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। हमारी पार्टी की भी ये सबकी इच्छा थी कि विशाल गर्ग भाई पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े और वो मंडी के सभी भाइयों ने इकट्ठा होकर ये साबित करके दिखा दिया। और आज एक खुशी का माहौल आप भी देख रहे हैं, अभी ऑन किया गया है और सभी मंडी के व्यापारी भाई यहाँ शामिल हुए। जो किसी भी पार्टी का है, ये चुनाव इन्होंने भाईचारे का चुनाव बनाते हुए और जो है विशाल को मान सम्मान दिया है और हमारी पार्टी को भी मान सम्मान दिया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अनाज मंडी बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूं। मेरी उम्र 70 साल हो गई है और मेरा जन्म इसी स्थान का है। अनाज मंडी अपने आप में एक व्यापारिक संगठन के रूप में हमेशा पेश रही है। इलेक्शन हो, भाईचारा हो, सामाजिक कार्य हो, उसमें अग्रणी रहे हैं। सारे बहादुरगढ़ को सम्मिलित करके अनाज मंडी हमेशा लेके चली है और यहाँ पे किसान भाई भी आते हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा संपर्क है और यहाँ वार्तालाप भी होती रहती हैं। और इस अवसर पर मैं सभी भाइयों से अपील भी करता हूँ और यहाँ वार्ड की अपनी स्थिति भी अवगत कराता हूँ। मैं पुनः आपको याद दिलाता हूँ, मेरी उम्र पूरी यहाँ पर बीत गई। ऐसा माहौल मैंने बुजुर्गों के सामने और अपने सामने और सभी के बीच में कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा जो आज माहौल है। हमारा भाईचारा अनाज मंडी का एक है, बिल्कुल एक है, पहले भी एक रहा, लेकिन चुनाव चुनाव है। कौशिक साहब का तो विशेष योगदान रहा है यहाँ पे। विशेष कौशिक साहब का तो पंडित जी हैं, वैसे भी आशीर्वाद है और पूरा योगदान हमारी अनाज मंडी में फ़ोन करते ही यहाँ पहुँच जाते हैं। दुख सुख के साथी हैं, सामाजिक तौर पे हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हमने इनको विश्वास में लिया और हमारा साथ विश्वास दे करके ये चले हैं। कोई भी किसी की तरह का हमारे साथ दिक्कत आती है हमेशा पेश रहते हैं और आज भी हमारे साथ हैं, आगे भी भविष्य में हमारे साथ रहेंगे। एक पारिवारिक नाता भी अनाज मंडी के साथ इनका जुड़ा हुआ है जो सबसे अहम मायने रखता है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी वार्डों से भी मैं अपील करता हूं, जैसे हमारे अनाज मंडी में माहौल बना है
आप भी एकत्रित होकर के और एकता का परिचय दें। और बीजेपी जो कि इस समय देश को बचा सकती है तो बीजेपी ही बचा सकती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी मजबूत है, हम अंदर से भी मजबूत हैं और इकोनॉमिक वे से भी हर एक नागरिक मजबूत है, क्योंकि शुरू से हमारे जहन में, हमारे खून में बचत का जो हमारे मादा भरा हुआ है और सरकार हमारे साथ है ही। तो मैं पुनः अपील करता हूं, बीजेपी के साथ रहिए, उनके साथ चलिए, उनके हाथ मजबूत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी यहां पर पहुंचने पर। मैं पूरी अनाज मंडी से सभी भाइयों का, विधायक जी का, जो एमएलए हाउस से सभी आए हैं, कार्यकर्ताओं का और सभी सामाजिक संगठन का मैं अनाज मंडी की तरफ से पुनः स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत। भाई विशाल बहुत ही युवा हमारा साथी है। ये पूरे 2 साल से वार्ड में तत्पर मेहनत कर रहा है। अभी अपने मोदी जी की और योगी जी की सेवाओं से इसने इंस्पिरेशन लेके हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और इसको पार्टी अपनी टिकट पे पार्षद का चुनाव लड़ाने जा रही है। हम वार्ड को और सबको विश्वास दिलाते हैं, हम विशाल भाई को पूरे बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। और विशाल भाई बहुत ही कर्मठ और जुझारू लड़का है, 2 साल से इसने जी जान लगा रखी है। पंकज भाई, आज जो उद्घाटन समारोह के दौरान वार्ड की जनता का इतना भारी जनसैलाब किस तरह से देखते हैं? ये हमारे वार्ड में इलेक्शन सारा एक तरफा रहेगा। दूसरा जो भी कोई खड़ा होगा उसकी जमानत भी नहीं बचेगी। वार्ड में इतना भारी विश्वास विशाल को दिखाया है और विशाल की मेहनत का ये नतीजा है।